तो स्टूडेंट कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी कि आपको नीट के लिए चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 11th के टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर 12th के टॉपिक्स की बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि 11th के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें टोटली एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन उन एनसीईआरटी को यदि आपको पहले नोट्स से पढ़ना है तो आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैं आगे और भी पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कौन कौन से चैप्टर्स को हमें एनसीईआरटी से डील करना है। फर्स्ट इज़ लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एंड नेक्स्ट वन इज़ डेट इज़ ए मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन प्लांट्स एंड structural organization in animals, and last is that is a प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके बाद 11th में जितने भी टॉपिक्स बचते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट इज़ ए प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम लोग पहले इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म हैं, कॉन्सेप्ट हैं और कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। तो इसको पहले हमें किसी भी लेक्चरर से, जैसे कि विपिन सर भी हैं वो भी पढ़ाते हैं, मैंने अभी कुछ लेक्चर्स को नहीं डाला है। यदि मेरे लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं तो आप लोग लेक्चर्स के साथ में मेरे हैंड रिटन नोट से, और मैं उसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कराऊंगा कि कैसे उसको पढ़ना है, और क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग पीवाईक्यू। तो आप लोग पहले प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको हम लोगों को टोटली एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना है। उसके बाद हमें एनसीईआरटी पे आना है। डायरेक्टली आप लोग एनसीईआरटी को रीड नहीं करोगे। ये तो हो गई हमारी 11th की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 12th की। तो 12th में हम लोग सबसे पहले आते हैं फर्स्ट चैप्टर्स डेट इज। अब मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूँ उन चैप्टर्स को हमें एनसीईआरटी से तो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा समझना भी है, मतलब मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सबसे पहला जो आता है डेट इज ए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो मॉर्फोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो हम लोगों को वो याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है डेट इज़ ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी चीज़ों को हमें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको भी हमें एनसीईआरटी से डील करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इज़ ए स्ट्रेटेजीज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर्स को भी हम लोग एनसीईआरटी के साथ डील करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर। तो भाई इस चैप्टर्स में हमें टोटली याद करने वाला है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है विथ एनसीईआरटी एंड हैंड रिटन नोट्स। एंड नेक्स्ट आता है डेट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड लास्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इनको हमें भाई एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर बहुत सारा पोर्शन ऐसे भी है, जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन है उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, लेकिन जो डिजीज़ हैं उनके पैथोजेंस को और डिजीज़ को हमें याद ही करना पड़ेगा, उसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अब रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स 12th के अंदर बचते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के टॉपिक्स, प्रिंसिपल, मॉलिकुलर और इवोल्यूशन, इनको भी हमें टोटली समझना। हाँ, एक और टॉपिक्स रह गया जो याद करने वाला है, डेट इज़ ए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। तो इसको भी हमें याद करना है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को हमें अच्छे से पहले समझना है, देन एनसीईआरटी पे आना है। इकोलॉजी एक्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी हमें टोटली बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जिनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी देखने के लिए आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ को देखिए।